दोस्तों नमस्कार। मुकाबला क्रिकेट का हो या चुनावी राजनीति का, फैसला अतीत के नहीं वर्तमान के प्रदर्शन से ही होता है। फिर भी भविष्य की संभावनाओं का आकलन अतीत के प्रदर्शन के आधार पर ही करना पड़ता है। इस लिहाज से अप्रैल मई में होने वाले 18वीं लोकसभा के चुनाव में 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भाजपा की अगुवाई वाले 38 दलों के गठबंधन एनडीए के मुकाबले फिलहाल तो कहीं टिकता नजर नहीं आता। सवाल सिर्फ गठबंधनों में शामिल दलों की संख्या का नहीं है, क्योंकि दोनों ही ओर कई ऐसे दल हैं जिनका संसद में एक भी सदस्य नहीं या नाम मात्र के लिए एक या दो सदस्य हैं। गठबंधनों की गतिविधियों के नजरिए से देखें तो इंडिया ज्यादा सक्रिय नजर आ सकता है, जिसकी बैठकें एनडीए की तुलना में ज्यादा हुई हैं, पर उनका कोई ठोस परिणाम अभी तक नजर नहीं आया। अलबत्ता इंडिया गठबंधन में अनबन की चर्चाएं जरूर चलती रहती हैं, जिनकी सच्चाई का दावा अगर नहीं किया जा सकता तो बहुत विश्वसनीय खंडन भी नहीं किया जाता। अब जबकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इंडिया न तो संयोजक का नाम तय कर पाया है और न ही किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे पाया है। अगर घटक दलों के नेता वर्चुअल मीटिंग तक में शामिल होने का समय नहीं निकाल पाते, तब गठबंधन के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल तो उठेंगे। जब तक सपा और रालोद की तरह उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर सहमति का विवरण, सीटों की संख्या और नाम के साथ सामने नहीं आता, सकारात्मक चर्चा और सही दिशा में आगे बढ़ने जैसे राजनीतिक जुमलों का जनता तो दूर कार्यकर्ताओं पर भी कोई असर नहीं होता। 3 दिसंबर 2023 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में जीत के बाद भाजपा ने अगली बार 400 पार और नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक का नारा दिया था। बेशक जमीनी राजनीतिक समीकरणों में वह लक्ष्य आसान नहीं लगता, पर प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी भाजपा उसे हासिल करने की दिशा में जुट अवश्य गई है। दक्षिण भारत भाजपा की राजनीति की सबसे कमजोर कड़ी है। वहां की कुल 131 लोकसभा सीटों में से 2019 में भाजपा सिर्फ 29 ही जीत पाई थी, यानी कि कांग्रेस से सिर्फ एक ज्यादा। फिर इस बीच कांग्रेस ने भाजपा से दक्षिण भारत में उसके एकमात्र दुर्ग कर्नाटक की सत्ता भी छीन ली, जहां से पिछली बार भाजपा 24 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस तेलंगाना में भी सरकार बनाने में सफल हो गई, जहां से भाजपा ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। जाहिर है, पिछले लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 303 सीटें जीतने वाली भाजपा के 400 पार के लक्ष्य की राह में चुनौतियां अपार हैं। फिर भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह दक्षिण भारत को मिशन बनाकर जुट गए हैं, वह चुनावी राजनीति करने वाले किसी भी दल और नेता के लिए मिसाल है। राम मंदिर से बने माहौल का लाभ उठाने के लिए यही सही, वह दक्षिण भारत में मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगातें भी दे रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के घटक दल अभी तक संयोजक और सीटों के बंटवारे पर ही अटके हैं। साझा न्यूनतम कार्यक्रम और संयुक्त चुनाव प्रचार रणनीति तो बहुत दूर की बात है। अब उसके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पर गठबंधन से जुड़े मुद्दों पर वो वैसी सक्रियता नहीं दिखा पा रहे जैसी उनसे अपेक्षित है। इंडिया और एनडीए की चुनावी तैयारियों का यह अंतर तब और ज्यादा बड़ा नजर आता है जब आप देखें कि एनडीए की देश के 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकारें हैं, जबकि इंडिया की मात्र 7 राज्यों में। वैसे 7वें राज्य केरल में वाम मोर्चा की सरकार है और दावे से नहीं कहा जा सकता कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के विरोध के चलते वाम दल इंडिया गठबंधन में रह भी पाएंगे या नहीं। दिल्ली और पंजाब में सरकार वाली आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। जिस भाजपा को चुनावी टक्कर देने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने नया गठबंधन बनाया है, उसकी अकेले 12 राज्यों में सरकार है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अपनी सत्ता सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तक सिमट गई है। हिमाचल से मात्र 4 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं और पिछले चुनाव में 4 सीटें भाजपा ने जीती थी। कर्नाटक और तेलंगाना से क्रम से 28 और 17 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। बेशक इंडिया शासित पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु से क्रमशः
42, 40 और 39 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। पर इस सच को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से आधी जिन राज्यों में हैं वहां एनडीए की राज्य सरकारें हैं। इनमें से कई राज्यों में एनडीए को पिछली बार 50% से भी ज्यादा वोट मिला था। ऐसे में इंडिया की चुनावी तैयारियों की सुस्त चाल उसके घटक दलों की नीति और नीयत दोनों पर ही सवालिया निशान लगाती है, क्योंकि हर सीट पर साझा उम्मीदवार उतारे बिना एनडीए का मुकाबला मुमकिन नहीं लगता और सीट बंटवारे में हो रहा विलंब उसकी संभावनाओं को क्षीण ही कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।